नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद, दीदार के लिए अब मई तक करना होगा इंतजार। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी, लगातार गिरते तापमान और सड़क पर फिसलन बढ़ने की वजह से रोहतांग दर्रा बंद कर दिया गया है। कोठी से आगे वाहनों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है। गुलाबा बैरियर को भी कोठी स्थानांतरित किया गया है। वहीं रोहतांग के दीदार के लिए सैलानियों को अब मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। दारचा से आगे मनाली, लेह और लोसर तक ग्राफू काजा मार्ग के बंद होने के बाद अब मनाली के कोठी से रोहतांग दर्रा भी बंद किया गया है। जांच में खुलासा, उल्टी का कुछ अंश फेफड़ों में जाने से हुई बच्ची की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में चिकित्सा खंड भवारना में एल्बेंडाजोल दवाई खिलाने के दौरान बच्ची की मौत मामले में विभागीय टीम ने जांच पूरी कर ली है। कांगड़ा के जिला स्वास्थ्य अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी की जांच टीम ने पाया है कि बच्ची की मौत के लिए न तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गलती थी और न दवाई में कोई खराबी। दवाई पिलाते वक्त हुई उल्टी का कुछ भाग श्वास नली से फेफड़ों में चला गया था। इस वजह से बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, बाद में उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने मृतक बच्ची का पोस्टमार्टम करवाने से भी मना कर दिया है। वहीं जांच टीम में शामिल जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विक्रम कटोच ने बताया कि पिछले कल पूरे प्रदेश में हर आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूलों में बच्चों के पेट के कीड़े मारने की दवाई एल्बेंडाजोल खिलाई गई थी। 26 नवंबर को संयुक्त किसान मंच करेगा राजभवन मार्च। 26 नवंबर को संयुक्त किसान मंच राजभवन मार्च निकालेगा। 20 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर निकलने वाले इस मार्च में प्रदेश भर के किसान और बागवान भाग लेंगे। मार्च के बाद राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। संयुक्त किसान मंच के सह संयोजक संजय चौहान ने बताया कि संयुक्त किसान के आह्वान पर 26 नवंबर को देश भर में राजभवन मार्च किया जा रहा है। इसके अलावा संयुक्त किसान मंच ने प्रदेश के सभी किसान बागवानों संगठनों से राजभवन मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मंच के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के 27 किसान बागवान संगठन किसान बागवानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसान बागवान फलों की पैकेजिंग पर जीएसटी खत्म करने, कश्मीर की तर्ज पर MIS में सेब खरीद करने और सेब पर आयात शुल्क 100% करने की मांग कर रहे हैं। NHM के एनीमिया मुक्त हिमाचल अभियान में खुलासा, हर दूसरा बच्चा एनीमिया का शिकार। हिमाचल प्रदेश में हर दूसरा बच्चा एनीमिया का शिकार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से एनीमिया मुक्त हिमाचल के लिए चलाए गए विशेष अभियान में यह बात सामने आई है। NHM ने प्रदेश भर में 4 अक्टूबर से लेकर अब तक कुल 3,45,002 बच्चों की स्क्रीनिंग की है। इस दौरान कुल 14,081 स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया गया है। कुल 3,45,002 बच्चों में से 1,42,971 बच्चे एनीमिया के शिकार पाए गए हैं। इनमें से 53,033 बच्चों में एनीमिया के हल्के लक्षण पाए गए हैं। 87,691 बच्चों में मध्यम लक्षण पाए गए हैं। इसके अलावा 2,247 बच्चों में एनीमिया के गंभीर लक्षण पाए गए। दुष्कर्म मामले में आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में नामजद 2 आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश सत्यन वैद्य ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन के बाद पाया कि प्रथम दृष्टि में दोनों आरोपियों का इस अपराध में शामिल होना प्रतीत होता है। इन्हें जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है। दोनों के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के संगीन आरोप लगाए गए हैं। वहीं पुलिस स्टेशन पांवटा साहिब में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजीव शुक्ला ने कांग्रेस उम्मीदवारों से कहा, खरीद फरोख्त कर सकती है भाजपा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी के सभी उम्मीदवारों को चेताया है। पिछले कल नई दिल्ली से वर्चुअल बैठक कर उन्होंने कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त राजनीति में माहिर है। शुक्ला ने टिप्स देते हुए कहा कि 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के दिन सभी उम्मीदवार अपने तर्ज तरार 2 कार्यकर्ताओं को केंद्र के अंदर और 10 को बाहर तैनात रखें। उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को दिए 2,76,000 रुपये अदा करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने क्षतिग्रस्त वाहन के क्लेम के लिए वाहन मालिक को हकदार ठहराया है।
जिला उपभोक्ता आयोग मंडी ने बालकराम की याचिका को खारिज कर दिया था। आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को 2,76,186 रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। इस राशि पर 9% ब्याज देने को भी कहा गया है। आयोग ने 20,000 मुआवजा और 10,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च देने के आदेश भी दिए हैं। निर्णय की अनुपालना के लिए आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को 45 दिनों का समय दिया है। बीमा अवधि के दौरान हुई दुर्घटना से शिकायतकर्ता की गाड़ी को काफी नुकसान हुआ था। वहीं इंश्योरेंस कंपनी ने 2,76,186 रुपये गाड़ी का नुकसान आंका था। यूएसबी सिप्ला जैसी कंपनियों के नाम से बनी नकली दवाओं का जखीरा पकड़ा। एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब बद्दी में यूएसबी सिप्ला और इफक्का लैब जैसी नामी कंपनियों के नाम से तैयार की गई नकली दवाओं का जखीरा पकड़ा गया है। इनमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की रोजोडे 10, गले में एलर्जी की मांटेर 10 और दर्द निवारक जीरोडोल जैसी दवाएं शामिल हैं। नकली दवाएं बद्दी में बनाई जाती थी, जबकि उत्तर प्रदेश, यूपी के आगरा में इनकी बिक्री की जाती थी। वहीं इस गिरोह को चलाने वाले मुख्य सरगना समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर एक गोदाम भी पकड़ा गया है। गोदाम से लाखों रुपए की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि यह गिरोह कितने समय से इन दवाओं को बद्दी में कहां तैयार करता था और आगरा के अलावा किन किन राज्यों में इनकी बिक्री करता था। पीजी के पुराने पैटर्न की परीक्षाएं दिसंबर में, सिलेबस को 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में CBCS क्रेडिट सिस्टम शुरू किया गया है। इसलिए पुराने अंक आधारित पैटर्न की परीक्षाएं और CBCS में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं अलग अलग होंगी। वहीं विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने सभी विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक कर उन्हें हर हाल में पुराने पैटर्न में तीसरे, 5वें और 7वें सेमेस्टर के शेष बचे सिलेबस को हर हाल में 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक की अनूठी पहल, गणित का भय दूर करने को शुरू की मोबाइल रामानुजन मैथ्स लैब। स्कूली छात्रों के मन से गणित विषय का भय दूर करने के लिए जिला कांगड़ा के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने एक अनूठी पहल की है। इंदौरा उपमंडल स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोहटली के गणित प्रवक्ता विजय कुमार ने गणित विषय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से मोबाइल रामानुजन मैथ्स लैब की शुरुआत की है। वहीं इसके माध्यम से वे गांव-गांव जाकर बच्चों को व्यवहारिकता रूप से गणित के प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने पिछले कल धर्मशाला से मोबाइल रामानुजन मैथ्स लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसडीएम इंदौरा विनय मोदी भी उनके साथ रहे। सीएम जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस सरकारों ने देश को बेचा, आपने झूठ बोलकर बनाई सरकारें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 8 दिसंबर को फिर कमल खिलेगा। उन्होंने गुजरात के नडियाड, वेजलपुर और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जनसभाओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी इस बार रिवाज बदलेगा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से पहले देश में कई बार कांग्रेस की सरकारें बनी, जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकारों पर देश को बेचने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि देश में एक नई राजनीतिक पार्टी बनी है, जिसने झूठ बोलते हुए 2 राज्यों में सरकार बनाई है। कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लड़ा है, जहां पर उसकी सभी सीटों पर जमानत जब्त होना तय है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुजरात में चुनाव प्रचार करने के बाद आज शिमला लौटेंगे। गुजरात जाने से पहले मुख्यमंत्री ने MCD नगर निगम दिल्ली में भी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया था। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।